नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। For paid online consultation, I have the expert team of the doctors who are working under my coordination and guidance. So, for paid online consultation, you can all the time WhatsApp on 9226810630। आज हम एक सीरीज की बात कर रहे हैं जहां पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि घरेलू नुस्खे, घरेलू उपाय, होम रेमेडीज डिफरेंट कंडीशंस में क्या क्या हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हॉट फ्लशेस। तो शुरुआत में मैं आपको विनंती करना चाहता हूं कि कृपा करके ये जो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके सामने आयुर्वेद एकेडमी प्रस्तुत कर रही है, तो इसी के लिए कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो हॉट फ्लशेस के बारे में पहले जानते हैं कि हॉट फ्लशेस एग्जैक्टली क्या होता है। हॉट का मतलब है हीट। तो हमारे शरीर में जब ज्यादा उष्णता, ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी तो हम हॉट फ्लशेस कहेंगे। पूरे शरीर भर ऐसी कुछ स्टीम जैसी, वेपर जैसी महसूस आपको हो जाएगा कि बहुत गर्म हो रहा है मेरे को। तो ये जब भी उष्णता की बात आती है तो हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ बायो एनर्जीज हैं, उसमें से पित्त दोष जो है, बायो एनर्जी जो है, उसका असंतुलन होने की वजह से ये हॉट फ्लशेस की शिकायत हो सकती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गर्माहट और बेचैनी महसूस होने लगती है। हॉट फ्लशेस में पित्त दोष की प्रधानता तो होती ही है, क्योंकि पित्त पित्त के गुण क्या है? पित्तम उष्णम तीक्ष्णम। उष्णम तीक्ष्णम का मतलब होता है हॉट एंड पेनिट्रेटिंग। फिर इसके साथ वात दोष भी असंतुलित हो सकता है, जिसको हम धातु क्षयजन्य वात प्रकोप बोलते हैं। जैसे कि चाहे प्रोटीन डेफिशिएंसी है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है, तो ये सब डेफिशिएंसी आती है तो वात दोष का प्रकोप, असंतुलन आपको जानना पड़ेगा। क्योंकि हॉट फ्लशेस में गर्माहट के साथ साथ, बेचैनी के साथ साथ रूखापन, पूरे शरीर में ड्राइनेस आपको महसूस हो सकता है। तो ये हॉट फ्लशेस, पित्त दोष का प्रकोप क्यों होता है? तो पहले तो हमारी खान पान में हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये जो हम हमेशा हॉट एंड स्पाइसी खाने की हमें आदत पड़ गई है, मसालेदार भोजन बोलते हैं ना, हमारे कोल्हापुर महाराष्ट्र स्टेट में जो तांबड़ा रस्सा बोलते हैं, वड़ा पाव के साथ जो ग्रीन चिली आ जाती है, नॉनवेज खाते समय लोगों को ऐसा बहुत तीखा लगता है, हमारी पूना की मिसळ है, तो ये जो है ना तर्री बोलते हैं, इतनी गर्म होती है कि पूछो मत। कई लोग खा सकते हैं, फिर ये बार बार खाने से तकलीफ हो सकती है। अल्कोहल और शराब जिसको बोलते हैं, कैफीन, चाय या कॉफी का ज्यादा सेवन, धूम्रपान, स्मोकिंग, टाइट कपड़े पहनना, सीवियर मेंटल स्ट्रेस, इससे भी हमारे शरीर में उष्णता बढ़ जाती है। हमेशा टेंशन में रहना, चिंता करना। एक और एंड्रोक्राइन ग्लैंड का प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं हाइपर थायराइडिज्म। यहाँ पर जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस को नियंत्रित करती है, और जिसमें हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस ज्यादा स्टिमुलेट हो जाता है और हमारे शरीर में गर्माहट पैदा हो जाती है। कई लोग कैंसर के लिए जो केमोथेरेपीज लेते हैं, उनके शरीर में भी ये गर्माहट हो सकती है। तो हमेशा हम हमारे पेशेंट्स को कहते हैं कि कौन सा भी कैंसर हो, आप कृपा करके आयुर्वेद एकेडमी के कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ये रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस है, उससे बचने के लिए और अपने कैंसर की जो ग्रोथ चल रही है उसको प्रतिबंध लगाने के लिए हमारे पास आयुर्वेदिक बेहतरीन उपचार मौजूद है। सिर्फ पेट में लेने के लिए नहीं, तो शमन चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेदिक जो पंचकर्म बोलते हैं, मसाज बोलते हैं, हम शिरोधारा बोलते हैं, इस बस्ती बोलते हैं, बहुत बहुत फायदे होते हैं। तो आपको किसी को भी पूना में आकर, या पूना में आप हैं तो आपको कुछ मसाज लेना है या शिरोधारा लेनी है, कौन सी भी पंचकर्म करनी है, तो तुरंत आयुर्वेद एकेडमी के डॉक्टर देशपांडे के साथ संपर्क करना जरूरत है। उसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स जो है ना, उसकी भी जब ज्यादा हम लेते हैं, ज्यादा टाइम लेते हैं, टाइफाइड की बीमारी में लेना पड़ता है, और कुछ ट्यूबरकुलोसिस बीमारी में एंटी कॉक्स ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, तो इससे भी गर्माहट हो सकती है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट,
ये हॉट फ्लशेस ज्यादातर मेनापॉज से निगडित है, जो स्त्रियों में रजोनिवृत्ति का काल आ जाता है, जहां पर एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। तो ये हॉट फ्लशेस की शिकायत उन लोगों में, उन स्त्रियों में ज्यादा होती है। लक्षण कैसे हैं? अभी अभी मैंने कहा कि अचानक से तेज गर्मी पूरे शरीर में महसूस होना, ये सबसे प्रमुख लक्षण है। फिर उसके साथ साथ कभी कभी पसीना ज्यादा आने लगता है, गर्दन, कान, छाती और अन्य भागों में गर्मी लगना, अंगुली जो होते हैं ना, उनमें झंझनाहट होना, टिंगलिंग नमनेस, हृदय की जो गति है वो ज्यादा बढ़ जाती है, ठक 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 ठक, ना सामान्य रूप से तो लब डब 72 प्रति मिनट होनी चाहिए, फिर यहाँ पर टैकिकार्डिया बन जाता है, मतलब 100 प्रति मिनट। ये हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से भी होता है और ये फ्लॉट फ्लशेस के कारण भी हो सकता है। अभी आप देखेंगे कि हॉट फ्लशेस के उपाय कौन से हम कर सकते हैं। पहले तो चीज है कि आयुर्वेद का हमेशा कहना है कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, जो भी कारण आपको मिल सकते हैं उन कारणों से हमें बचना है, उस पेशेंट को बचना है। जैसे कि आपको खाने में तेज पदार्थ, मसालेदार पदार्थ, स्पाइसी, हॉट, स्पाइसी, पंजेंट, सावर, साल्टी, ज्यादा पिकल्स खाते हैं, ज्यादा चटनी खाते हैं, तुरंत बर्न करना पड़ेगा आपको, तुरंत, कम से कम। ये शिकायत पूरी खत्म होने के बाद 2 से 3 महीने तक आपको परहेज करना ही करना है। सिर्फ ये तेज पदार्थ नहीं, दही बोलते हैं ना, दही, ये भी मतलब उष्ण गुणधर्म का है। दूध तो ठंडा है, दही गर्म है, ताक जो है ना वो गर्म है। ध्यान से सुनिए, ऐसे छोटे लहसुन बहुत गर्म है, गार्लिक जिसको बोलते हैं। तो ये सब चीजें आपको बिल्कुल बंद करने पड़ेगी, क्योंकि इसके मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टिमुलेट होती है और हॉट फ्लशेस कम नहीं हो पाते। दूसरी है इसी, जैसे मैंने कहा कि विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, चाहे कि बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो, चाहे कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी, मिनरल है ना ये, आयरन की डेफिशिएंसी, एनीमिक कंडीशन है आपको, विटामिन ई की डेफिशिएंसी है। तो ये कम होने के कारण हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होनी चाहिए, विटामिन ए से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और उसी के कारण हॉट फ्लशेस नहीं आते। फिर ये जब कम हो जाता है तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो विटामिन ई की कैप्सूल बाजार में मिल जाती है, जिसका नाम है कैप्सूल इवियन, यहां पर लिखा है मैंने। एक कैप्सूल आपको हर रोज लेनी पड़ेगी। ये बीप्लेक्स फोर्ट भी की नाम की टैबलेट मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं। कई लोग पूछते हैं सर आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद में भी दवा है भैया। जैसे कि हम कहेंगे कि आपको उदुम्बरावलेह काम आ सकता है, जैसे कि आप बाजार में जाएंगे तो गुलकंद, आपको मालूम है गुलकंद बहुत उपयुक्त है। जो भी एक मेरा वीडियो है वहां पर कि समर सीजन में आने वाली प्रॉब्लम्स और उसके लिए किए जाने वाले उपचार, ये जो वीडियो है ना मेरा, वो यहाँ पर भी मतलब ये उसकी उपयुक्तता है, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें। हॉट फ्लशेस कम करने के लिए आपको काम आ सकता है सोयाबीन। सोयाबीन का बाजार में पीठ मिल जाता है, डव मिल, तो वो पाउडर जो है ना, वो हमारी जो व्हीट जो मतलब होती है, जो चपाती के लिए हम व्हीट का इस्तेमाल करते हैं, तो व्हीट में ये सोयाबीन डाल देना है। समझ गई बात? तो सोयाबीन आप व्हीट पाउडर में डालेंगे और उसकी चपाती बनाएंगे, तो हर रोज आप सोयाबीन अपने आप अपने शरीर में जाएगा, जिसमें फाइटो इस्ट्रोजेन है सोयाबीन में। तो ये फाइटो इस्ट्रोजेन जो है ना, वो हॉर्मोन्स को लेवल मेंटेन करता है। उसमें एक आइसोफ्लेवंस, ध्यान से सुनिए, वहां लिखा है मैंने, आइसोफ्लेवंस करके केमिकल है, वो इस्ट्रोजन को स्वीकार करने में काम आता है। जो भी इस्ट्रोजन मौजूद है थोड़ा बहुत इधर उधर, वो स्वीकार सेल्स के अंदर जाना चाहिए, उससे ये हॉट फ्लशेस आपके कम हो जाएंगे। धूम्रपान की बात मैंने पहले ही कह दी है कि ये आप अल्कोहल हो या धूम्रपान हो, जब चेन स्मोकर है आप, तो इससे निकोटीन है, ये सब हीट बढ़ाने वाले पदार्थ है। कौन सी भी ड्रग्स एडिक्शन है आपको, सिंपल सी चाय कॉफी, ये सब आपको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके हॉट फ्लशेस कम हो सकते हैं। दूसरी आपको एक पित्त दोष मैं कह रहा हूं, हीट बढ़ रही है, तो इतना तो आप कम से कम कर सकते कि मेरा शरीर जो है, शरीर तापमान वो जितना ठंडा हम बना रखे वो फायदेमंद है। ज्यादा धूप में नहीं जाना है आपको। ज्यादा आपके जो व्यवसाय हैं, चाहे आप विट ब्रिक के फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, या ग्लास फैक्ट्री में काम कर रहे हो, या केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, तो इससे आपको काउंटर डोट, अलग कैसी आपको जीवन शैली बनानी है, उसके लिए भी हम गाइडेंस कर सकते हैं। तो आपका ये व्यवसाय, घूमना फिरना धूप में,
तो ये थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमारे जो गारमेंट्स हैं, हल्के और ढीले कपड़े पहनने पड़ेंगे, सूती कॉटन का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा। सिंथेटिक आप यूज करेंगे या टाइट जीन पैंट्स पहनेंगे तो ये हॉट फ्लैशेस की शिकायत कभी भी दूर नहीं होगी। जीवन शैली में जरूर आपको बदलाव लाना पड़ेगा, सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, मानसिक तौर पर भी आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। ये चाहे वो आप योग कर सकते हैं, ध्यान मेडिटेशन कर सकते हैं या प्राणायाम कर सकते हैं, टहलना, निसर्ग के साथ जाना, जहां पर ज्यादा फाउंटेन्स होते हैं और जो वाटर लेक्स जैसी सिका ये परिसर है, उस निसर्ग के सानिध्य में जहां जल की प्रभुत्वता है, पानी ज्यादा है, डैम हो या कुछ धरण हो, उसके नजदीक जहां ग्रीनरी ज्यादा है, वो ग्रीनरी में आपको टहलने की आदत डालनी पड़ेगी, जो हॉट फ्लैशेस के लिए एंटीडोट जैसे काम करेगा। एक प्राणायाम की बात बता देता हूं। हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है, वहां से हम जब सांस लेते हैं और दाहिने से लेना बाएं से छोड़ना, ये हीट प्रोवोकेटिंग है, सिंपल सी चीज। और दूसरी है हम बाएं सांस से सांस लें, हाँ, लेफ्ट साइड से, तो वो क्या बोलती है, वो कूलिंग चंद्र नाड़ी बोलते हैं। तो उससे सांस लेने से और दाहिने से छोड़ने से, मतलब देखिए आप यहाँ पर, हाँ, यू हैव टू इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, समझ में आप, और दाहिने से छोड़ना है। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल इंडिकेटिंग चंद्र नाड़ी। हॉट फ्लैशेस के लिए आपको ज्यादा से दिन भर में 5 बार सुबह, 5 बार दोपहर को, 5 बार शाम को, या 10-10-10 बार बाएं नाकपुड़ी मतलब बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेना है और दाहिने से छोड़ना है। इससे कूलिंग प्रिंसिपल हमारे शरीर में बन जाएगा। योग के लिए जैसे मैंने कहा कि कुछ आसन है, शलभासन है, सर्वांगासन है, पवन मुक्तासन है, ये भी हमारी टेम्परेचर रेगुलेशन में जरूर मदद करेगी। ध्यान में क्या हो जाता है, मेडिटेशन जब हम करते हैं तो पूरे शरीर की जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो ऐसी बनकर ट्रैंक्विल बोल जाता है, ट्रैंक्विल, शांत हो जाती है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जब शांत हो जाएगी तो अपने आप सिंपैथेटिक सिस्टम कम होने के कारण एक दिल को या शरीर को, मन को, बुद्धि को, मेंदु को, सब ओम शांति 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 से ये हॉट फ्लशेस कम हो सकते हैं। अभी थोड़ा बहुत कुछ एलिमेंट्स हैं, जो पदार्थ हैं, जैसे कि ब्लैक कोहोश बोलते हैं, ब्लैक कोहोश, ये बहुत हॉट फ्लशेस के लिए प्रसिद्ध है, जिसके साथ इसके कारण ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को हम बांध लेते हैं, क्योंकि मेनापॉज में तो ईस्ट्रोजन की कमी है, तो इसीलिए हेड फ्लशेस आते हैं, तो हमें ईस्ट्रोजन तो मेंटेन करना है। तो ये ब्लैक कोहोश जो है वो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर को बांधता है। ये 5 मिलीग्राम की जो कैप्सूल हो या टैबलेट हो या पाउडर हो, आपको दिन में 2-3 बार लेना चाहिए। इसके कैप्सूल्स और इसकी पाउडर की जो लिंक है वो मैं इधर भी दे देता हूं आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जरूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है सेब का सिरका। 1 चम्मच एप्पल पाउडर विनेगर को 1 गिलास साफ पानी में मिलाकर आप सुबह शाम ले सकते हैं। ये सेब का सिरके में एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन, इन्फ्लेमेशन, लाल, रेड कलर, इडीमा सब करने की और स्ट्रेस या तनाव भी कम करने की शक्ति है, तो इससे आपको जरूर फायदा हो सकता है। पुदीना, पुदीना तेल, 2 से 3 बूंद सिर्फ पुदीना तेल को किसी सूती कपड़े या रुमाल में डालकर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा सूंघना चाहिए, क्योंकि जो पुदीना है वो हमारे ब्रेन सेल्स को सूदनिंग इफेक्ट देता है, जिसको ट्रैंक्विल कहा जाता है। ये ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड, ट्रैंक्विलिटी ऑफ ब्रेन होने से हमारे शरीर का तापमान और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। कृष्ण कमल, 1 छोटा चम्मच कृष्ण कमल की पाउडर आपको बाजार में मिल जाएगी। ठंडा या गर्म पानी के साथ 5-10 मिनट तक आप रख सकते हैं, जिसको फांट बोलेंगे, और अपने स्वाद के हिसाब से बाद में, वो ठंडा हो जाने के बाद में, पहले नहीं, कभी भी शहद गर्म करना नहीं है, गर्म पदार्थ के साथ शहद नहीं लेना है। तो ठंडा करके उसमें शहद डालकर दिन में 3-4 बार आप ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा वाटर पी सकते हैं। पैशन फ्लावर हॉट फ्लशेस की जटिलता को कम करता है, क्योंकि क्या है उसमें, उसमें कुछ बायो एक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, जो शरीर के तापमान को कम करता है। बाजार में आयुर्वेद ने भी ये कमल का इस्तेमाल किया है, जिसका प्रोडक्ट बाजार में है अरविंदासव, एक लिक्विड है, 4 TSF विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर
4 चम्मच पानी डालकर आप सुबह शाम ले सकते हैं। कोकोनट, ठंडा ठंडा कूल कूल नारियल का तेल बहुत अच्छा है। सोने से पहले नारियल के तेल से हफ्ते में 2-3 बार आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मालिश करना चाहिए, क्योंकि ये नारियल तेल में फैटी एसिड्स और एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन कम करने की ताकत है, जो शरीर की तापमान को कम करने में मदद करता है। नारियल तेल से मालिश करने से और एक फायदा है, शरीर से फायदा तो है, फिर मानसिक स्तर पर जो स्ट्रेस है वो भी कम हो जाता है। और आप तो जानते हैं कि मानसिक ताण, स्ट्रेस इज अ मेजर कॉज ऑफ हॉट फ्लशेस। आयुर्वेद का जो वाग्भट नाम के जो शास्त्रज्ञ ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा कि हर रोज बोलेंगे सर ये कैसा पॉसिबल है, आप बोलने के तो आसान है, अभ्यंग करवा ले। भैया हमें सिर्फ दिवाली को अभ्यंग करना आता है और हम करवा लेते हैं, पत्नी से करवा लेते या पति से करवा लेते, जो भी है। फिलहाल वाग्भट ने उसके लिए एक युक्ति बताई है। वो बोलता है कि कम से कम थोड़ा सा, थोड़े से बुन लेकर अपने हाथ को नारियल तेल से ऐसा ऐसा रगड़ो, थोड़ा सा माथे के ऊपर थोड़ा सा रगड़ ला लो, और हमारे जो पैर है, हाँ फीट है, फुट फीट मसाज के थोड़ा सा रगड़ लो, किंचित सा, ज्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं। हर रोज ये 3 जगह पर, ये ऐसे कुछ बोलते हैं ना सेंसिटिव एरियाज हैं जो पूरे शरीर को नियंत्रित करते हैं। तो ये शिर, कर्ण और पाद, इसको दैनंदिन लगाने के लिए वाग्भट ऋषि मुनि ने कहा है अष्टांग हृदय में। आगे चलते हैं, ग्रीन टी है हॉट फ्लशेस के लिए। एक छोटा चम्मच ग्रीन टी को 1 कप गर्म पानी में 5 मिनट तक उबालना है। उबालने के बाद छानकर ठंडा होने के बाद शहद मिलाकर कम से कम दिन में 3-4 बार आपको पी सकते हैं। तो ये ग्रीन टी भी बहुत अच्छा है हॉट फ्लशेस के लिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण है, तो जिसके कारण डीजेनरेटिव चेंजेस कम हो जाते हैं, हीट कम हो जाती है और हॉट फ्लशेस अपने आप कम हो जाए। एलोवेरा, कुमारी, कोरफड बोलते हैं मराठी में, आधा कप एलोवेरा जूस आप रोज सुबह पी सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जूस में ये जो स्त्रियों वाले जो हार्मोन्स है वो बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हॉट फ्लशेस के बारे में पूरी डिस्कशन। आपको कौन सी भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे वो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा हो, एनीमिया, कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हम है ना। प्रोफेसर डॉक्टर देशपांडे's team of Ayurveda Academy will definitely help you in all respect. For paid online consultation, you can WhatsApp me on this particular number 9226810630। एक वैधानिक इशारा हमेशा की तरह, कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल बटन आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्टिंग न्यू वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।